अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और कल हमने किया था असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी उस क्वेश्चन की भी। तो अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन जो है वो ऑन है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करना था आज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। उन्होंने कहा, उन्होंने मैथमेटिकल इंडक्शन दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि प्रूव करें कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको करके इसमें पुट करते जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ एक को लेकर इसमें पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो मतलब ये है कि एक इक्वल आ गया तो मतलब बाकी भी इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या क्या किया, फ्रॉम m इज इक्वल टू 1 द लेफ्ट हैंड साइड इज, लेफ्ट हैंड साइड से 1 स्क्वायर ले लिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। द राइट साइड इज, द राइट हैंड साइड इज, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे m इंटू एम प्लस 1 2m+1/6। ठीक है, तो इसमें मैंने जहाँ जहाँ m था वहाँ वहाँ 1 1 पुट किया। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो 6/6 इज इक्वल टू 1। तो सिंस क्या बना, इक्वल आ गया ना, दोनों 1 एंड 1 इक्वल आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका बी पार्ट था। बी पार्ट में हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, फाइंड dy/dx इफ 2x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू xy। उन्होंने कहा गिवन डैट, यानी अब हमें उन्होंने गिवन डैट दिया क्या हुआ है, उन्होंने कहा डेरिवेटिव फाइंड करें। डेरिवेटिव फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो गिवन डैट यानी हमें गिवन डैट ये दिया हुआ है उन्होंने हमें, तो उसने हमें ये कहा कि आपने फाइंड क्या करना है, dy/dx। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें दो फॉर्मूले यूज़ होंगे। पहला है हमारे पास x² यानी पावर रूल है, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो पावर रूल में करते क्या है, पावर रूल का फॉर्मूला होता है a की पावर n। पावर रूल में होता है पावर जो होती है ना, जो ऊपर पावर दी होती है, ये ऊपर पावर होती है ना, 2 की पावर n होती है। ठीक है, ऊपर हमें क्या दी होती है, पावर दी होती है, उन्होंने पावर दी होती है। ठीक है, तो पावर की का मतलब ये है कि पावर पहले, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव विदाउट पावर, यानी पहले पावर लिख लेंगे, फिर पावर में से एक कम कर देंगे, फिर डेरिवेटिव, और फिर जो हमें वेरिएबल दिया होगा उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ये पावर रूल है। पावर में से एक कम, डेरिवेटिव विदाउट पावर, इन फॉर्मूलाज को आपने रट्टा मारना है। ठीक है, एक हिसाब से यही होता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल ये होता है कि मल्टीप्लाई होते हैं ना, कि मतलब दो वेरिएबल जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव लेना है हमने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेरिवेटिव में पहला डेरिवेटिव दूसरा प्लस दूसरा डेरिवेटिव पहला, क्या पहला पहले आ गया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस दूसरा, तो पहले वाला रह गया था उसका डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। अब उन्होंने कहा, अब हम लेते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। डेरिवेटिव लेना है क्योंकि dy/dx फाइंड करना है हमने, तो डेरिवेटिव लेते हैं। दोनों साइडों पे मैं डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अलग आएगा, इसका डेरिवेटिव अलग आएगा। ठीक है हमारे पास, तो मैंने इसका डेरिवेटिव अलग लिख लिया, इसका डेरिवेटिव अलग लिख लिया, और इसका डेरिवेटिव लिख लिया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें दो फॉर्मूले यूज़ होंगे। आप लोगों ने ये फॉर्मूले लाजमी लिखने हैं पेपर में, कि आप लोग ये फॉर्मूले लगाएंगे तो आप लोगों के एग्जामिनर को समझ आएगी कि अच्छा आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने पावर रूल बता दिया पहले भी, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव विदाउट पावर, इसी तरह ये वाला। अब मैं इनके अंदर वैल्यूज़ के अंदर फॉर्मूलाज को पुट करती हूँ। अच्छा, तो पीछे हमारे पास था यहाँ पे 2x² था, यानी ये जो 2 कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो हमने स्टार्टिंग में लिख लेनी है। इसका डेरिवेटिव नहीं होता, ये हमने स्टार्टिंग पे लिख लेनी होती है। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव होगा इन दोनों का। तो मैंने लिख लिया 2 साइड पे डेरिवेटिव, x² y इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है। पीछे मैंने बताया कि पावर, यहाँ अब हमारे पास यूज़ हो रही है पावर रूल। y² है ना, तो पावर पहले आ गई, फिर पावर में से एक कम, डेरिवेटिव विदाउट पावर, यही फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे। पावर में से एक कम, डेरिवेटिव विदाउट पावर, सेम एज इट। अब उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है डेरिवेटिव xy, तो मल्टीप्लिकेशन रूल आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने बताया कि पहला डेरिवेटिव दूसरा प्लस दूसरा डेरिवेटिव पहला, इसी तरह मैंने यहाँ पे किया। xy था पहला, डेरिवेटिव दूसरा प्लस दूसरा डेरिवेटिव पहला। तो ये याद रखना कि जब dx/dx सेम आ गए तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये वाला जो 2 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम इसको बाहर लिख के इन दोनों को अब सॉल्व करेंगे। इन
दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छा नहीं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी ये मल्टीप्लिकेशन रूल आ गया हमारे पास। तो मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने बताया कि पहला, ये वाला पहला डेरिवेटिव, दूसरा प्लस दूसरा डेरिवेटिव पहला, ठीक है, प्लस ये वाली जो वैल्यू थी 2 में से 1 माइनस किया 1 आया, 2y dy/dx आ गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो x d/dx y प्लस ये हमारे पास क्या हो गया 1, मैंने यहाँ बता दिया, तो ये क्या हो गया y। अब हम इसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, बाकी सेम एज वैल्यूज़ वैसी की वैसी आती रहेंगी। अब इनका कोई काम नहीं है, बस हमने ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। अच्छा, तो मैंने बताया ये वाली वैल्यू भी सेम एज इट वैसी की वैसी आती जाएगी। ये यहाँ पे हमारे पास पावर रूल लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, पावर रूल लग रहा है। पावर रूल क्या होगा, वाई पावर पहले, पावर 2 - 1, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव विदाउट पावर, बाकी सारी वैल्यू सेम वैसी की वैसी नीचे आती जाएंगी, ठीक है। अब अच्छा, x² dy/dx प्लस 2yx dx/dx हो गया, ये हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, मैंने ऊपर बताया, ये आपने लाजमी लिखना है साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 2yx यानी 2xy बच गया, बाकी वैल्यू सारी की वैसी आ जाएंगी। अब ये वाले 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं, 2x² dy/dx प्लस 2⁴xy प्लस ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी, ये वाली वैल्यूज भी वैसी की वैसी मेरे पास आ गई, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जो dy/dx वाली वैल्यूज़ थी वो मैं एक साइड पे ले आई, यानी ये dy/dx के साथ था, इसके साथ था, और उस तरफ ये प्लस हो रहा था, इस तरफ आके मैंने माइनस करवा दिया। जो डेरिवेटिव के बगैर वैल्यूज़ थी वो मैं उस साइड पे ले गई। यहाँ y था डेरिवेटिव y, ये इधर माइनस प्लस हो रहा था, इधर आके मैंने क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया, ठीक है। तो dy/dx इसी तरह अब मैं इनमें से मैंने इनको कॉमन ले लिया, तीनों में से सेम है ना तो कॉमन आ रहा है, dy/dx मैंने कॉमन ले लिया तो 2x किया प्लस यहाँ बचा 2y - x इज इक्वल टू ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। फिर बाकी अल्लाह के ज़मान में रहे, खुश रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। कल हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा हमारा वो होगा असाइनमेंट नंबर 1 का। तो हमारी कल असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी मैथ की। तो हम नेक्स्ट करेंगे पास्ट पेपर्स, ठीक है। ये तकरीबन जितने भी हमने असाइनमेंट में क्वेश्चंस कर लिए हैं ये पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। बस ये कि क्वेश्चन का मेथड थोड़ा सा चेंज होता है। क्वेश्चन समझ आ गए तो आप लोगों को उसका आंसर देना फटाफट आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।